आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह किस क्रिया किस मंत्रों के द्वारा जागृत किया जा सकता है। मित्रों, कुंडलिनी जागृत करना क्या आज के समय में संभव है? क्या हमारे वेदों में ग्रंथों में इसके बारे में कुछ बताया गया है? यह किस क्रिया किस मंत्रों के द्वारा जागृत किया जा सकता है? क्या संभव है? मित्रों, पहले के जो भी ऋषि मुनि रहते थे वह कई कई वर्षों तक तपस्या करते थे, कई कई वर्षों तक साधना करते थे, जिसके माध्यम से वह कुंडलिनी जागृत कर पाते थे। और उनके गुरु इतने सक्षम रहते थे, वह हर समय अपनी शक्ति अपनी क्रिया के माध्यम से वह कुंडली शिष्य का जागृत कर सकते थे, करते थे। लेकिन आज के समय में क्या यह संभव है? जो भी साधक शिष्य कुंडली अपना जागृत करना चाहते हैं, क्या वह पूर्ण रूप से जागृत कर पाएंगे? इसके पीछे क्या क्रिया है, क्या रहस्य है? क्या उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात है? जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, क्या वह जानकारी पूर्ण रूप से कुंडली जागृत करने में सहायक हो सकती है? और आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंडली जागृत करने के लिए कुंभक, रेचक, प्राणायाम, भस्त्रिका निरंतर करते रहते हैं। क्या इसके माध्यम से सहजता के साथ कुंडली जागृत किया जा सकता है? कुंडली हो सकता है जागृत? मेरे हिसाब से तो नहीं जागृत किया जा सकता है, क्योंकि जब कुंडली जागृत किया जाता है होती है तो उसके पीछे कई कई क्रिया करनी पड़ती है और उसके लिए वह गुरु सक्षम होने चाहिए, जो वह क्रिया निरंतर करते रहते हैं, साधक को शक्तिपात दीक्षा देते रहते हैं और अपनी ऊर्जा हमेशा शिष्य के ऊपर बनी रहती है, जिसके माध्यम से वह कुंडली जागृत करने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसे गुरु मिलना संभव भी है और असंभव भी है, क्योंकि जब तक आप सही से प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे गुरु की खोज नहीं करेंगे जो आपको पूर्णता तक पहुंचा दे, और इसके लिए आवश्यकता है पूर्ण श्रद्धा विश्वास की। लेकिन यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे यह सही गुरु हैं या फिर गलत गुरु हैं? और इस समय अगर आप सहजता के साथ कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है सही गुरु की, सही सद्गुरु की, जो आपके पास होने चाहिए। उनके माध्यम से ही आप कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे वह गुरु ऐसे आपके पास होने चाहिए, जब तक वह आप पर कृपा नहीं करेंगे, अपनी शक्ति ऊर्जा आपके अंदर नहीं डालेंगे, तब तक आपके अंदर जो कुंडलिनी है वह पूर्ण रूप से जागृत होने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो वह कुंडलिनी आपके अंदर सूक्ष्म अवस्था में पड़ी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जान नहीं है, उसे जब आप जागृत करेंगे तो चैतन्य करेंगे, तब वह शक्ति जागृत होती है। और वह जब जागृत होती है तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। फिर उसके माध्यम से आप अपने जीवन में कई कई कार्य कर सकते हैं और पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें, जिसके माध्यम से आप पूर्णता तक पहुंच सके, आप अपने कुंडलिनी जागृत कर सके पूर्ण रूप से। और अगर इस समय कोई कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं तो वह सिर्फ सद्गुरु भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं। उनके माध्यम से आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। वह जो अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं, उस गुरु मंत्र के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और कुंडलिनी भी पूर्ण रूप से जागृत किया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप गुरु मंत्र का अधिक से अधिक मंत्र जाप करने लगेंगे, उसके हिसाब से जो आपकी कुंडलिनी है वह चैतन्य होने लगती है और वह धीरे धीरे जागृत होने के अवस्था में होने लगती है। यह जो कुंडली जागृत करने की अवस्था हो सकती है तो वह सिर्फ सद्गुरु भगवान के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि जब आप कुंडली जागृत करने की कोशिश करते हैं तो उस समय और कई कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसके माध्यम से वह जो शक्ति है कुंडलिनी की वह यहाँ वहाँ भटकने ना पाए। वह डिस्टर्ब डिसबैलेंस होने लगता है। जो आपका दिमाग है
वह धीरे धीरे पागल होने की अवस्था में भी जाने लगता है। इस तरह से आपके शरीर को और दिमाग को हानि हो सकता है। लेकिन जब आपके जीवन में सद्गुरु भगवान रहेंगी, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी तो आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो पाता है, क्योंकि वह हमेशा आपका ध्यान रखते रहते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को ऐसे देखा है और अनुभव भी किया है। मैंने खुद के जीवन में वह हमेशा आपका हमेशा ख्याल रखने लगते हैं। जिस तरह से आपके माता पिता आपका ख्याल रखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वह सद्गुरु भगवान आपका ख्याल रखते हैं। आपके लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या गलत है, वह सब कुछ देखते रहते हैं और उसके हिसाब से वह क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाएँ। और सद्गुरु भगवान के बारे में और कुंडलिनी के बारे में और अधिक बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो आप सद्गुरु भगवान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, कैसे दीक्षा ले सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ जानकारियाँ दिया गया है। उसके माध्यम से आप संपर्क करके दीक्षा लेके अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी, एक नया रहस्य के साथ। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को प्रेस कर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।